हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी अपनी कोई इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 44 एडी के अंदर फाइल करता है और वो अपनी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट्स को 8% के हिसाब से दिखाता है और बाद में एसएससी को ये नोटिस आता है कि एसएससी ने कोई अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट्स जो कि एसएससी के 26 एएस में अपीयर कर रही थी वो अपने सेक्शन 44 एडी की कैलकुलेशन में नहीं दिखाई, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जितनी रिसीट एसएससी ने अपनी इनकम के अंदर नहीं दिखाई 44 एडी की कैलकुलेशन को करने के लिए, उस अनडिक्लेयर्ड रिसीट पर किस रेट से एसएससी को टैक्स किया जा सकता है, यही इशू प्रेजेंट केस में बेंगलोर आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने अपने केस पसुरा सुब्रमण्यम मुथाना वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। यह केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 5 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसमेंट ईयर 16-17 था। एसएससी अपनी सेक्शन 44 एडी की रिटर्न फाइल कर रहा था। एसएससी का जो व्यापार था वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट से एसएससी को इनकम थी और एसएससी ने जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट्स पर रेट लिया था वो 8% का लिया था। एसएससी को नोटिस आया, एसएससी की असेसमेंट की गई और एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन था कि एसएससी ने कोई रिसीट्स हैं ऐसी उसके जो 26 एएस में आ रही हैं जो कि उसने डिस्क्लोज नहीं की हैं, और एसएससी की असेसमेंट के दौरान एसएससी को जब सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस भेजा गया तो एसएससी ने अपनी गलती को माना और यह कहा कि जो एसएससी की अनडिक्लेयर्ड रिसीट है उसके ऊपर भी 8% का टैक्स जो है 8% की इनकम लेकर के उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 8% लेकर के की है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया और अपनी मर्जी से एक 30% का रेट जो अनडिक्लेयर्ड रिसीट्स थी उसके ऊपर वो अप्लाई करके एसएससी की इनकम में एड बैक कर दिया। एसएससी इस मैटर को लेकर के सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को पार्शियली अलाउ करते हुए जो 30% का रेट था उसको 15% कर दिया। अकॉर्डिंगली एसएससी ट्रिब्यूनल मूव किया और जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो प्रेजेंट केस है वो असेसमेंट ईयर 16-17 का है। एसएससी ने अपने पिछले सालों की रिटर्न सेक्शन 44 एडी के अंदर फाइल की है और उसके अंदर एसएससी ने 8% का प्रॉफिट दिखाया है और करंट ईयर में भी एसएससी ने 8% का प्रॉफिट दिखाया है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि यदि हम नेक्स्ट ईयर को देखें जो कि असेसमेंट ईयर 17-18 है एसएससी का, उसके अंदर एसएससी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेक्शन 44 एबी के अंदर ऑडिट कराया है और उसके अंदर जो एसएससी का रेट ऑफ प्रॉफिट आता है वो 8.24% आता है। और ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि ऐसी स्थिति के अंदर जब पिछले सालों के अंदर एसएससी ने 44 एडी के अंदर 8% रेट दिखाया है और नेक्स्ट ईयर के अंदर ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक नेट प्रॉफिट रेट 8.24% दिखाया है, तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो असेसमेंट ईयर 17-18 का जो रेट है 8.24%, क्योंकि ये ऑडिटेड बैलेंस शीट से आता है तो ये ज्यादा डिपेंडेबल है। ट्रिब्यूनल ने फर्दर ये कहा कि क्योंकि एसएससी सेम लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर है जो बिजनेस एसएससी पिछले सालों में कर रहा था और क्योंकि एसएससी की जो ग्रॉस रिसीट्स है वो भी मोर और लेस सेम रेंज में है जो पिछले सालों और अगले साल से है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हुए जो एसएससी ने अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल के लिए किए हैं 8.24% का नेट प्रॉफिट का रेट जस्टिफाइड है। और जो एओ ने 30% का रेट लगाया था और जो सीआईटी अपील ने 15% कर दिया था उसको रिड्यूस करके ट्रिब्यूनल ने 8.24% का रेट कर दिया। फ्रेंड्स, इस केस से जो एक सीख लेने वाली बात यह है कि पहली बात तो यह कि जब भी रिटर्न फाइल की जाए 26 एएस के अंदर जो रिसीट आ रही है उसको कंसीडर किया जाए सारा, और एसएससी कभी भी ये ना सोचे कि यदि वो ऐसे इनकम नहीं दिखाएगा तो वो बाद में खाली 8% से बच जाएगा, क्योंकि ऐसी केसेस के अंदर एसएससी को
कंसीलमेंट ऑफ इनकम की या अंडर रिपोर्टिंग की या मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी भी बियर करनी पड़ सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है पसुरा सुभामेम मुथाना वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 115 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 5 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT की SMC बेंच ने 2 सितंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।